हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। स्टूडेंट, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं इग्नू के दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम के ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस के बारे में, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इग्नू की दिसंबर 2024 में होने वाले टर्म एग्जाम में अपेयर होने के बारे में सोच रहे हैं या होने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली न्यू स्टूडेंट और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, बिकॉज कई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। अगर आपकी ओर से एक छोटी सी भी गलती होती है ना, यूएफएम केस लग जाएगा, आपके पेपर दिए गए रद्द हो जाएंगे। आपके पेपर अच्छे से हों तो इन इंस्ट्रक्शंस को जरूर से ध्यान से समझ लें और स्पीड को एंड तक जरूर से देखें, क्योंकि स्पीड में सभी पॉइंट क्लियर आउट कर दूंगा। साथ ही चैनल पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले तक लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए बात करते हैं इग्नू के दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम के ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन स्टूडेंट को अभी तक नहीं पता हॉल टिकट के बारे में, तो उनको बता दें कि इग्नू ने आपके दिसंबर में होने वाले टर्म एग्जाम के लिए हॉल टिकट जारी कर दी है, जिसकी ऑलरेडी अपडेट हमने आप सभी को प्रोवाइड कर दी थी। बाकी यार इंस्टाग्राम पे भी अपडेट आती रहती हैं, ऑफिशियल चैनल का हैंडल हमारे पास में है, इसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉलो कर लो, अपडेट मिलती रहेंगी। बाकी मेरा पर्सनल इंस्टा अकाउंट भी है, तो उस पर भी अगर आपको नीड होती है, कोई भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। आइए बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस के बारे में। फर्स्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप आंसर शीट फिल करते हैं ना, तो आपका जो एक आइडेंटिटी रहती है वो है इनरोलमेंट नंबर, उसे सही से फिल करना होता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और क्या करना है और क्या नहीं करना वो भी यहाँ पे बताया गया है। देखिए, जो आपकी आंसर शीट रहेगी उस पर 10 बॉक्स बने होते हैं जिसमें इनरोलमेंट नंबर फिल करना है। अगर आपका मान लीजिए 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, बिकॉज 10 का तो कोई इशू नहीं है, 10 कॉलम्स है, 10 में आप फिल कर देंगे। लेकिन 9 डिजिट का है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको स्टार्टिंग से अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है और लास्ट वाले में क्रॉस का साइन बनाना है। ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में 0 बना दे, वो नहीं करना है। यहाँ पे क्लियरली मना किया गया कि शून्य का उपयोग ना करें, ठीक है। लास्ट जो खाली कॉलम बचेगा उसमें क्रॉस लगा दें। सेम आपको जो आपका एग्जाम सेंटर फिल करेंगे उसमें भी इसी प्रकार से फिल करने हैं। समझ गए इस बात को? ऑल राइट। इसके अलावा एक जो पॉइंट कई बार आता है कि आंसर शीट और मिलेंगी क्या, एक्स्ट्रा सीट मिलेगी, सप्लीमेंट्री सीट मिलेगी, तो इसका आंसर है बिल्कुल नो। कोई भी सप्लीमेंट्री सीट नहीं मिलती, आपकी जो एक सीट मिलती है उसी में आपको पूरा पेपर करना होता है। और मान लीजिए कई बार क्या होता है कि ये गलती से कोई पेज छूट गया, तो उस पर आपको क्या करना होगा, वहाँ पे पीटीओ लिखिए या फिर क्रॉस मारिए, ठीक है, तभी आपका वो वैलिड माना जाता है, ठीक है। ऑल राइट। इसके बाद में जो आपकी आंसर शीट होती है उस पर प्रॉपर वे में आपको एनरोलमेंट नंबर लिखना है, नेम लिखना है और साइन करने होते हैं जो स्पेसिफाई कॉलम्स हैं उन पर, ठीक है। बाकी यार मैंने ना आंसर शीट की वीडियो बनाई हुई है जिसमें बताया कैसे फिल करते हैं, उसे आप देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ऑल राइट, आगे बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में है। देखिए, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत लेट से पहुंचते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गिवन किया गया, उम्मीदवारों को केवल हॉल टिकट प्रवेश पत्र पर उल्लिखित पाठ्यक्रम में ही परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। और ये सवाल काफ़ी स्टूडेंट का रहता है कि सर हमने पेपर फिल किए हैं लेकिन कुछ सब्जेक्ट के नहीं फिल किए, उनके एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं? तो आंसर ये है कि उनके एग्ज़ाम आप नहीं दे पाएंगे जिनका एग्ज़ाम फॉर्म आपने फिल नहीं किया है। जो हॉल टिकट में आपकी सब्जेक्ट मेंशन है उन्हीं के एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट। एक पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में इम्पोर्टेंट रहता है और शुरू होने के शुरुआत में ही इम्पोर्टेंट है, वो है कि बिफोर सबमिटिंग द आंसर शीट टू द इन्विजिलेटर, द कैंडिडेट शुड चेक दैट हीज हर सिग्नेचर और इन्विजिलेटर साइन और एग्ज़ाम स्टैम्प। ये आपको आंसर शीट पर देखने होती है कि एग्जामिनेशन सेंटर स्टैम्प हो, जो इन्विजिलेटर है उनके साइन हो, साथ ही साथ आपने भी साइन किए हो और अपनी डिटेल अच्छे से फिल किए हो। नेक्स्ट पॉइंट, परीक्षार्थी यह नोट कर लें कि उन्हें हॉल टिकट प्रवेश पत्र पर उल्लिखित जो लिखित परीक्षा केंद्र, मतलब जो आपका मेंशन सेंटर है उसी पर एग्ज़ाम देने की अनुमति दी जाएगी। अगर आप किसी कारणवश किसी और सेंटर पे एग्ज़ाम देते हैं और दे भी देते हैं, पहले तो नहीं देने दिया जाएगा बट दे भी देते हैं, तो आपके एग्ज़ाम्स का जो रिजल्ट है वो घोषित नहीं किया जाएगा, यानी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, बेनिफिट नहीं रहेगा उस चीज़ का। कुछ स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट हैं और अगर आप भी उस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको जो भी सहायता मिलेगी उसके लिए आपको जो सेंटर है, जो आपके रीजनल सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर है, उनसे संपर्क करना होगा इस बारे में और उनको सभी जानकारी देनी होगी। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं जिसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी दिव्यांगजन की कैटेगरी है, उसमें अगर आप आते हैं तो
फिर उसके बाद में 8 पॉइंट है, परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के पास इग्नू द्वारा जो आपका आईडी कार्ड होता है वो होना मैंडेटरी है। मान लीजिए कि किसी कारणवश आपके पास में वो इग्नू का आईडी कार्ड नहीं है, तो उस केस में आपको अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, उस पर ही फ़ोटो होता है, एंड पैन कार्ड, इन पे फ़ोटो आपके रहते हैं, तो आप इनमें से कोई भी ले जा सकते हैं, वो आपकी वैलिड मानी जाएगी, बट फ़ोटो होना चाहिए, गवर्नमेंट आईडी हो, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये सवाल काफ़ी स्टूडेंट कर रहे थे कि मोबाइल फ़ोन ले जा सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक वॉच जो स्मार्ट वॉच है अलाउ होगी या नहीं। तो यहाँ पे आंसर है नो, कोई भी स्मार्ट वॉच, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं है, तो आप लेके मत जाना। इनफैक्ट कैलकुलेटर के संदर्भ में ये बात है कि कुछ पेपर्स में अलाउ होता है और कुछ में नहीं, तो आप देख लेना, जिसमें अलाउ होगा उसमें आप ले जा सकते हैं, और जिनमें नहीं है उनमें आप ना लेके जाएं, ठीक है। अब आते हैं मीडियम पर। ये सवाल मेरे ख्याल है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, आपने एडमिशन लिया इंग्लिश मीडियम में, बट प्रॉब्लम आ रही है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, समझ ही नहीं आ रहा यार इंग्लिश में कैसे करें, बट हिंदी स्ट्रॉन्ग है इस सब्जेक्ट में, तो आप क्या कर सकते हैं, हिंदी में पेपर दे सकते हैं, अगर वो पेपर हिंदी में अवेलेबल है तो। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना वो दोनों ही भाषाओं में होते हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ पेपर स्पेसिफिक भाषा में होंगे, जैसे हिंदी का कोई पेपर है भाषा का तो वो हिंदी में ही रहेगा। मान लीजिए इंग्लिश का ही कोई पेपर है तो वो इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन जो हिस्ट्री का हो गया, मैथमेटिक्स का हो गया, वो पेपर बाईलिंगुअल होते हैं, तो आप उसे हिंदी या इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं। लेकिन जो लैंग्वेज स्पेसिफिक पेपर हैं उनको आप किसी और अन्य जो मीडियम है उसमें नहीं दे सकते, ठीक है। किसी अन्य जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें लिखे गए जो उत्तर होंगे उनको जांचा नहीं जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्लियर कट है कि कई बार पता है क्या होता है, एक फ़नी सा इंसिडेंट हुआ था जब मुझे याद है कि जून 2023 के एग्ज़ाम थे, तो उस दौरान कुछ बच्चे रैंडम चीज़ें लिखे जा रहे थे, कोई ओम लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, पेपर इंग्लिश का है, हिंदी में कहानियाँ लिख रहे हैं। भाई ये टोटली क्या होता है, रिजेक्ट होता है। आप सोचो कि पेपर भरने से नंबर मिलेंगे, नहीं, आपने बाईलिंगुअल लिख दिया, वहीं पर कैंसिल हो गया, आपके नंबर नहीं मिलने वाले। समझ लो इस बात को। ऑल राइट, आगे बात करते हैं। कुछ पेपर आपके ऐसे हैं जो OMR शीट पर कंडक्ट होंगे, MCQ पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे सामने देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये पेपर है, इसके अलावा जो भी हैं सब्जेक्टिव रहने वाले हैं। इसके बाद बात करें जो ग्रुप कोर्सेज हैं उनके संदर्भ में कि चेंजेस होंगे, परीक्षा केंद्र जो केंद्र है या फिर तिथि वगैरह, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होंगे, वो आपके ऐसे डेट रहने वाले हैं एज पर हॉल टिकट एंड एज पर फाइल डेट शीट। जो BLS वाले स्टूडेंट हैं जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं, उसके अलावा जितने भी और स्टूडेंट हैं वो अपने रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करेंगे। ओनली BLS के एग्जाम एज पर हॉल टिकट डेट शीट रहने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम सेंटर के विषय में है कि यार आपको एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी अगर एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसके 15 मिनट हो चुके हैं, तो उसके बाद में अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरा कि यार आपको 30 मिनट पहले ही पहुंच जा रहे हैं तभी आपका रहेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर ही आपको निर्देशित करेंगे कि उनको अलाउ करना है या फिर नहीं। इसके अलावा कि कई बार होता है कि बच्चे एग्ज़ाम हुआ और लेके चल दिए क्वेश्चन पेपर, बट ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम 1 घंटा रुकना ही पड़ेगा प्रश्न पत्र मिलने के बाद में। जैसे 2 घंटे के पेपर है, कम से कम 1 घंटा आपको बिताना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, उसके बाद में ही अलाउ किया जाएगा, आप जा सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हॉल टिकट किस किस केस में वैध रहेगी, जब आपका एडमिशन वैलिड हो, ठीक है, आपका टाइम पीरियड ना हो, री एडमिशन वगैरह, जो आपने कोर्स ऑप्ट किए हैं वो रजिस्टर्ड कोर्सेज होने चाहिए, आपने री एवोल्यूशंस फिल किया हो तो वो भी आपके लिए यहाँ पे मैंडेटरी है, कोई भी एप्लीकेबल ना हो। इफ अप्लाइड फॉर री एवोल्यूशन और फिल्ड कोर्स, द री एवोल्यूशन रिजल्ट ऑफ द जो इमीडिएट प्रीवियस टर्म एग्जाम रिजल्ट है हायर विल बी नोटिफाइड इन मार्कशीट, मतलब जो हाईएस्ट नंबर होंगे वो आपकी मार्कशीट पे मेंशन किए जाएंगे। ये सवाल रहता है कि री एवोल्यूशन गए तो नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे, तो जो हाईएस्ट रहेगा वो आपकी मार्कशीट पे आएगा। ऑल राइट, इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर उत्तर पुस्तिका ले जाने की अनुमति नहीं है। कई बार होता है कि सर आंसर शीट ले जा सकते हैं, बट नहीं यार, आंसर शीट ले जाओगे पुलिस केस हो जाएगी, UFM लग जाएगा और आपकी पूरा सेमेस्टर वाट लग जाएगी। और यहाँ पे भी है कि प्रतिरूपी अगर आप इम्प्रिजनमेंट होते हैं विल बी रिपोर्टेड टू द पुलिस, ठीक है, अगर कोई भी इशू होता है तो। इसके अलावा विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि भविष्य के संदर्भ में हॉल टिकट को संभाल कर रखें कि आने वाले टाइम में कोई भी इशू होता है या प्रैक्टिकल एग्जाम है तो उनके लिए काम आएगी। लास्टली बात करें तो रिजल्ट हैं असाइनमेंट के, प्रोजेक्ट के, प्रैक्टिकल के मार्क्स, तो ये जो रिजल्ट रहेगा वो दिसंबर के एग्ज़ाम के रिजल्ट के साथ ही आपका डिक्लेयर किया जाएगा। इसके अलावा जो आपकी अदर कोर्सेज हैं
जैसे MSL है, और इनमें क्या है, आपको बाइलिंगुअल जो डिक्शनरी है वो ले जानी पड़ेगी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी अलाउ नहीं की जाएगी। लास्टली जो ज्योतिष प्रोग्राम है उसके अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कैलकुलेटर अलाउ है, आप ले जा सकते हैं और खुद ही लिख का लेके जाना पड़ेगा, एग्जाम हॉल में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। बाकी यार आपकी हॉल टिकट आ चुकी है, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे डाउनलोड करनी, ऑलरेडी बताया इंस्ट्रक्शन, आप देख सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करो, तैयारी कैसे करनी है इसके संदर्भ वीडियो ऑलरेडी है, उसे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताने थे दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम के लिए। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट क्लियर आउट होंगे। बाकी कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, या कॉल फॉर के कॉल करके अपने सवालों को कभी भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।